जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मतलब कैसे हम लोग को कितना नंबर इंक्रीज करना चाहिए। जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो जून में होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कितना इंक्रीज करना चाहिए हम लोग को। स्कोर कितने स्कोर पे हम लोग जाकर रुक जा रहे हैं, तो उसके आगे हम लोग क्या स्ट्रेटेजी प्लान करें, और कितना सेफ स्कोर होगा हम लोग के लिए, और कितना कितना किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए कि जिससे हम लोग को इजी लगे, और कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। आइए हम बताते हैं आपको। जो हम लोग का बचा हुआ टाइम है, अभी अभी हम लोग के पास 69 डेज बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि लगभग 2.5 महीने, करीब 2.5 महीने नहीं, लगभग 2 महीने मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि 9 दिन तो ऐसे वैसे तुम ऐसे वैसे काट लोगे, वो पता है। तो जो 2 महीने बचा हुआ हम लोग पास, 2 महीने में कितना हम लोग क्या करें कि कैसे नंबर इंक्रीज हो और कितना सेफ स्कोर तक पहुँचे। तो मान के चलिए कि हम लोग के पास पहला पहला एग्ज़ाम देखिए। पहले पहले 8 को, 9 को और 10 को हर दिन दो दो शिफ्ट होता है। तो मान के लिए कि 6 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। जब 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, और हम लोग का सब्जेक्ट कौन सा आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, इतना तो सबको पता होगा। अब देखते हैं कि मैथ का कितना वेटेज रहने वाला है, रीजनिंग का कितना वेटेज रहने वाला है, जीएस का कितना वेटेज रहने वाला है, और हिंदी का कितना वेटेज रहने वाला है। ठीक है, तो मैथ में हम लोग देखेंगे कि पिछली बार हम खुद एग्ज़ाम दिए थे, एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, और हमको पिछले वाले एग्ज़ाम से लेकर के अंदाज़ा हुआ है कि मतलब कितना क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, कितना आता है, और कैसे एग्ज़ाम हाल में हम लोग को रहना है। ठीक है, तो मैथ में हम लोग देखे थे तो लगभग मान के चलो कि 20 और 25 इसी के बीच रहने वाला है ये। 20 और 25। और जीएस और हिंदी इसका तो फिक्स है। इसका या तो ये 78 या 38, 38 या 37, ये भी 38 या 37। ठीक है, ये कैसे भी करके 75, दोनों मिलाकर 75 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको क्वेश्चन आता है 150 क्वेश्चन आता है टोटल। 150 क्वेश्चन आता है, 2 घंटा टाइम, 2 घंटे टाइम मिलता है। ये भी बताएंगे टाइम कैसे मैनेज करें हम लोग। ठीक है, टाइम बहुत बच्चों का ये होता है कि कभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसके बाद ओएमआर भरने का टाइम ही नहीं मिला। और ये तो एक तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें ओएमआर भरना पड़ेगा। जब इसमें ओएमआर भरना पड़ेगा तो उसके लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। जब टाइम निकालना पड़ेगा तो इसको टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ से ये 75 टोटल हो गए दोनों। अब ये दोनों मिल के 75 होंगे। अगर ये 20 क्वेश्चन आया तो ये 55, अगर ये 25 आया तो 50, ऐसे करके आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ये देखते हैं कि लोग जीएस पे फोकस करते जाते हैं, जीएस पे फोकस करते जाते हैं। कोई जा कर के जनरल नॉलेज पढ़ लिया, जनरल नॉलेज जब पढ़ लिया है भाई, करंट से आ गया क्वेश्चन, तो कैसे करोगे। तो यही प्रॉब्लम होती है ना कि अगर इसमें जीएस में बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो आप जो जो आपको आता है, जो जो आपको समझ में आता है, जिससे नंबर फिक्स होता है, वो कंप्लीट कर ही लो। क्योंकि उसको कंप्लीट अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले का क्या होता है कि मैथ को पूरा कंप्लीट करो। जिसका भी अगर एक दो भी गलती हो रहा है तो वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इतना इजी आता है यूपी पुलिस का मैथ, इतना इजी आता है कि क्या ही बताया जाए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद से हिंदी, हिंदी पे मेन फोकस रहने चाहिए आप लोग को, क्योंकि हिंदी है भाई एकदम सरल सब्जेक्ट जो आपको पूरा नंबर देगा, जिसमें फिक्स भी है कि हाँ इस टॉपिक से आता है, इस टॉपिक से नहीं आता है। इसमें हिंदी में सबसे मुश्किल होती है कि साहित्य कहाँ से तैयार करें। तो साहित्य के लिए भी कुछ उपाय हैं। साहित्य के लिए आप डेली 15-20 करके ऐसे लेखकों का नाम पढ़िए, ऐसे पढ़िए बुक्स, कौन कौन से लेखक कौन से बुक्स लिखे हैं, ऐसे करके यही क्वेश्चन साहित्य में आएगा और कुछ नहीं। तो हिंदी और मैथ इसको तो कंफर्म कर ही लीजिए कि एक भी क्वेश्चन गलती ना होने की गुंजाइश रहे। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन मैथ से क्वेश्चन अगर गलती हो रहा है भाई, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये 1 नंबर आपके जा कर के कट ऑफ में बहुत बड़ा मायनेज रखने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद से रीजनिंग, रीजनिंग में भाई एक मानसिक अभिरुचि आता है। ठीक है, ये मानसिक अभिरुचि जो होता है, मानसिक अभिरुचि
तो ये मानसिक अभिरुचि जो आता है, तो जो पहले जो 2024 वाला जो था पिछला वाला, ये जो पेपर लीक हुआ था उसमें ये भर भर के पूछा गया था, भर भर के पूछा गया था। और इसके पूछने का मतलब कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपका। अगर ये क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन भी अगर आ गया मानसिक अभिरुचि का, तो ये 20 क्वेश्चन आपका कैसे भी नहीं तो आधे घंटे से ऊपर लेने वाला है। ऐसे ऐसा मान के चलिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो भाई आप लोग का प्लस पॉइंट बन जाएगा। अगर ये आ गया तो फिर भाई टाइम तो बहुत बड़ा मैनेज करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें ही टाइम लगने वाला है। बाकी अगर टाइम के लिए हम लोग देखें, तो टाइम के लिए देखेंगे तो मान के चलिए अगर 20 मैथ आ रहा है, तो 20 मैथ में आप अधिकतम टाइम लीजिए, अधिकतम टाइम लीजिए तो 25 मिनट का टाइम ले लीजिए इसमें, ठीक है। 20 क्वेश्चन आ रहा है अगर, तो 25 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इतना इजी आता है। बस मान के लिए अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एक टफ क्वेश्चन होगा, एक या दो, वो भी 2D से आएगा तो टफ होगा, बाकी सब इजी आता है, ठीक है। इसमें आता है क्या यार, इसमें आता है रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI SI, बस इतने में ही मैथ रह जाएगा, ठीक है। तो 25 मिनट इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। और जीएस और हिंदी, जीएस और हिंदी को तो लगभग, हिंदी को मान चलिए कि अगर 38 हिंदी है तो 12-13 मिनट 14 मिनट बहुत हो जाएंगे, 13 मिनट या 14 मिनट, इसको भी मान के लिए 12 या 13, क्योंकि इसको पढ़ना है और टिक मारना है और OMR भरना है। सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोग बैठ रहे हैं उसमें तो OMR भरते रहिए, क्योंकि अगर ऐसे करिए ना, 5 क्वेश्चन कर लीजिए पहले, 5 OMR भर लीजिए, 5 क्वेश्चन कर लीजिए, 5 OMR भर लीजिए, ऐसे करके। और उसके बाद से बच गया रीजनिंग का टाइम, तो सब 2 घंटे में से निकाल लो, 2 घंटे में से मान चलिए कि ये भी हो गया। अब बच गया आपके पास 1 घंटे, मान लो 1 घंटे बच गया, 1 घंटे ये हो गया, 25 मिनट ये हो गया, 25 मिनट इन दोनों को मान लो, तो 25-25 बच गया 10 मिनट। 10 मिनट भाई, 10 मिनट कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। 10 मिनट कैसे बीतता है, 10 मिनट में आएंगे वो वेरिफिकेशन करेंगे, फेस वेरिफिकेशन करेंगे, फिंगर वेरिफिकेशन करेंगे, इसी में आपका 5 मिनट 10 मिनट चला जाएगा। इसको मत मैनेज करो, इतना अगर कर लेते हो, इतना अगर कर लेते हो तो हो गया, उसके टाइम के टेंशन ख़त्म यहाँ से, ठीक है। अब हम बता रहे हैं नंबर कैसे गेन करना है आपको। नंबर गेन करने के लिए आपको भाई मैथ के लिए पूरा रेडी होना पड़ेगा। मैथ का वेटेज भले ही कम है, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट यही है, ठीक है। रीजनिंग सबको आती है, रीजनिंग सबको आती है, बस मानसिक अभिरुचि को छोड़ के। तो मानसिक अभिरुचि अगर आ गया तो भाई थोड़ा टाइम टेकिंग लेगा, लेकिन अगर कर देते हो उसको उसी टाइम में मैनेज करके, अगर इसको पढ़ लेते हो और मैनेज करके कर देते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा बोनस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और जीएस की बात है, जीएस नॉर्मली मान के चलो कि सबका 15-20, 15-20-25 इतना तक ही खूब पढ़ा रहेगा बंदा, तो 25 से 28 तक जाएगा। नहीं तो जीएस उतना नहीं जा पाता है कोई, क्योंकि यूपीजीएस, उसके बाद से करंट, उसके बाद से स्टैटिक, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, देख लो कितना लेंदी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जीएस में मान के चलो कि जीएस यार थोड़ा थोड़ा डेली टाइम दो, डेली जीएस पढ़ना पड़ेगा, डेली। अब तो आप लोग का टाइम आ गया है कि भाई मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट डेली ज़रूरी है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ 2 घंटे का, 2 घंटे का एक मॉक टेस्ट हो गया, 2 घंटे का मॉक टेस्ट लगाओ, 2 घंटे का हो गया मॉक टेस्ट। और उसके बाद से मॉक टेस्ट लगा के छोड़ नहीं देना है। मान लीजिए मॉक टेस्ट लगाए और हम लोग का क्वेश्चन सही हो रहा है कितना, 100। अब 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, 100 में तो ये तो है नहीं कि 100 का 100 आपको आ रहा होगा, आप कुछ तो तुक्का लगाए होंगे ज़रूर, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 100 क्वेश्चन सही हो रहा है, उसके बाद इसी मॉक टेस्ट को 1 घंटे और दे करके, 1 घंटे और दे करके इसका एनालिसिस करो कि हाँ भाई कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम और कैसे गलती कर रहे हैं, इस गलती का आंसर क्या होगा। क्योंकि अगर मॉक टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं, इसमें अगर गलतियों को देख रहे हैं अपना, तो गलती के साथ साथ आपको कुछ सही क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और जो मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि भाई आपका टाइम मैनेज होगा, 2 घंटे जो टाइम है इसको मैनेज कर पाओगे। जब टाइम मैनेज कर पाओगे, OMR भर लोगे अच्छे से,
और ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही सोचो कि जैसे ऑफलाइन OMR मंगा करके और ऑफलाइन ही मॉक टेस्ट लगाएं। अगर हम बता रहे हैं कि अगर इन 60 दिन में अगर आप 50 भी लगा ले रहे हो मॉक टेस्ट, बहुत ज़्यादा है, 50 मॉक टेस्ट लगाओगे तो 50 का एनालिसिस कर लोगे तो 150 क्वेश्चन, ऐसे देखो कितना हो गया, 7,500 क्वेश्चन। 7,500 क्वेश्चन तो आप पढ़ लिए, बस मजाक मजाक में 7,500 क्वेश्चन पढ़ लिए। और 7,500 में से तो ऐसी तो आपकी किस्मत नहीं है जो 5-10 क्वेश्चन ना फंसे, तो आपके मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा मिल गया। जब फ़ायदा यहाँ से मिल गया, पाँच क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके अगर जीएस में फंस जा रहे हैं भाई मॉक टेस्ट लगाने से, तो लगाओ, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के लिए कितना बड़ा मेहनत करना पड़ता है पता ही है। तो ऐसे मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और आज से ही मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो वहाँ पे जाकर फिर वही होगा कि जैसे आप मॉक टेस्ट को नहीं लगाए वैसे मॉक टेस्ट वहाँ पे बोलेगा कि यार हम नहीं लगेंगे तुमसे। तो फिर उसके बाद जब नहीं लगेगा तुमसे तो फिर वही होगा ना, बैठ के सब लोग हल करते रहेंगे, आप लोग बैठ के देखेंगे। तो इससे बढ़िया है कि डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर, और एक मॉक टेस्ट दे करके इसको एनालिसिस करना है, और एक अलग कॉपी ले लो उस पर एनालिसिस का, जीएस का हिंदी का और मैथ तो सीखा जाता है, मैथ सीख लो बस उसमें से, जीएस और हिंदी इन दोनों को नोट करो उसी पे, और फिर एग्ज़ाम से 5 दिन पहले 2 दिन पहले इसको रिवीजन करना है एक बार। क्योंकि जब मॉक टेस्ट का जो एक तो सही आंसर जो दिया रहेगा वो मिल जाएगा, उसके बाद से उसके नीचे एनालिसिस करने को देता है, तो एनालिसिस करोगे तो 4-5 क्वेश्चन वहाँ से मिल गए। तो ऐसे करके मॉक टेस्ट का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आपका टाइम मैनेज हो गया। अब आपके लिए सेफ़ स्कोर क्या होने वाला है, अगर आप बात मानेंगे तो पिछला बार का जो हम लोग का था, तो पिछली बार हम लोग का जो जनरल है उसका, ओबीसी का उसका, ईडब्ल्यूएस का उसका, एसी का उसका और एसटी का उसका कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो जनरल का था कट ऑफ था 225.75, ओबीसी का था 216 पॉइंट, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 209.26, और उसके बाद से एसी का कट ऑफ देख लेते हैं तो 196.17, एसटी का 170.03। अब भाई ये तो कट ऑफ मान के चलिए कि उतने बच्चे थे, उतने बच्चों में ये कट ऑफ आया। ठीक है, लगभग 48,000 बच्चे, 40,000 बोल रहे हैं, 40 लाख दे बच्चे, तो 48 लाख बच्चों में ये आया। और इसमें ये इसलिए आया कि माइनस मार्किंग था, तब इतना आ रहा। इस बार तो माइनस मार्किंग हटा दिया आप लोग का, जब माइनस मार्किंग हटा दिया तो 2 बेनिफिट आपको मिला है, और 2 मुश्किलें बढ़ गई हैं आपकी। पहली बेनिफिट ये है कि ज़्यादा एज के बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मान के लिए कि 25 या 28 यही एज के बच्चे अप्लाई किए होंगे। जब ये बच्चे अप्लाई किए होंगे, पहले था कि 40 था मैक्सिमम एज। ठीक है, तो पहले ये आपका प्लस पॉइंट हो गया कि जो बच्चे ज़्यादा एज के होंगे वो तो नहीं दे पाएंगे, जो ज़्यादा प्रिपेयर होंगे वो नहीं दे पाएंगे। और एक बेनिफिट आपको मिल गया कि माइनस मार्किंग जो था वो हट गया। जब माइनस मार्किंग हट गया तो नंबर, जाहिर सी बात है, कट ऑफ में इंक्रीज होगा। तो ये आपको एक प्रकार से फ़ायदे हुआ, और ये नुकसान भी कर दिया आपका। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो मान के चलो कि कैसे भी नहीं तो सब में बता रहे हैं, सब में लगभग 20-20 नंबर ऐड करके चलो, 20 नंबर सब में ऐड करके चलो, इसमें ऐड करो तो ये लगभग हो जाएगा 245, ये हो जाएगा 20 नंबर ऐड कर दो 236, 229, ये हो जाएगा 221 नहीं 216, उसके बाद से हो गया 200, ये हो गया 190। तो मान के चलो कि हम लोग का सेफ स्कोर होगा 230 से 240 तक,
230 से 240 हम लोग का सेफ स्कोर कितना हो जाएगा, 230 से 240। अगर आप इतना नंबर लाते हैं, इतना नंबर अगर आप लाते हैं तो आप जनरल हो, ओबीसी हो, एसी एसटी ईडब्ल्यूएस कुछ भी कैटेगरी में हो, कैटेगरी मैटर ही नहीं करेगा, आपका नाम आना फिक्स है और फाइनल मेरिट तक जाएगा इतना। तो इतना के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 230 240 बहुत ज़्यादा नंबर होता है। क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते 115 और 120, वो भी सही सही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो मानना पड़ेगा आपको कि इतना इतना नंबर बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो मेहनत करने के लिए जो स्ट्रेटेजी बताया गया है कि मैथ को पूरा में पूरा करने की कोशिश करो, एक भी गलती ना हो ये ट्राई करो, गलती की गुंजाइश ही ना हो, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सबको आता है यार, इसमें अगर गलती कर रहे हो तो फिर तो गए, ये मान के चलो। मैथ और रीजनिंग सबको आता है, तो मैथ और रीजनिंग की कहानी ख़त्म। रीजनिंग के लिए भाई जब मानसिक अभिरुचि आएगा तो आपको भी आनंद आएगा, जो टाइम दिया है, टाइम सेट किया है, उसको भी आनंद आएगा, क्योंकि आपको यहाँ जो आनंद आएगा पसीने के साथ आनंद आएगा, वो अपना मज़ा कर रहा है भाई, दे दिया तुमको उलझाने को, ठीक है। उसके बाद से आ गया जीएस। जीएस तो सबका वैसा ही होता है, जब खूब टैलेंटेड बंदा होगा उसका 38 में 25 आ सकता है, 25 से 28 हो सकता है, इससे अधिक तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये देख लो। और जो हिंदी है, हिंदी रीजनिंग मैथ, अगर ये तीनों हम लोग तैयार कर लेते हैं, हिंदी रीजनिंग मैथ, अगर मैथ मान लीजिए हम लोग देखते हैं, आइए वेटेज देखें इसका। अगर मैथ मान लीजिए हम लोग, मैथ अगर हम लोग यहाँ पे 20 सही कर देते हैं, ठीक है, रीजनिंग 45 सही कर लेते हैं, मान लीजिए 5 गलती हो गया आपसे। हिंदी के लिए अगर 38 आ रहा तो इसमें तो 35 कंफर्म कर लीजिए आप, तो 35 45, 35 और 45 कितना हो गया, ये हो गया 80, 80 यहाँ से दोनों से मिल गया, और 20 ये कितना हो गया, 100 हो गया। और उसके बाद से 20 जीएस, अगर 20 जीएस मिल जाता है हम लोग को तो 120 क्वेश्चन। अब 120 क्वेश्चन का मतलब कि सेफ है हम लोग, एकदम टोटली सेफ हैं, इसमें कोनो सोचने वाली बात नहीं है। और अगर आप रीजनिंग में बेहतर कर जाते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग 50 आ जाते हैं, अगर 52-53 क्वेश्चन आया, 50 हम लोग आ गए, तो ये अगर 15 भी हो जाएगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर हम लोग इसमें कटौती करेंगे तो फिर जीएस में लाना होगा, और जीएस में लाना अगर एग्जामिनर चाह दिया कि आप जीएस में नहीं लाएंगे तो नहीं लाएंगे। जैसे ग्रुप डी में हुआ था इस बार, ग्रुप डी को बच्चों से पूछो, इस बार गए थे एग्ज़ाम देने सब लोग जीएस तैयार करके, और आ गया सब करंट आ गया, 20 क्वेश्चन आ रहा था, 20 का 20 करंट। उसके बाद से तो उन लोग का वो हवा गुवा बंद हो गया, जो करंट नहीं पढ़ के गया था उसका कहानी ख़त्म था वहीं पे, ठीक है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी कि मैथ टोटल का टोटल होना चाहिए और हिंदी टोटल का टोटल, दो यहाँ से टोटल हो जाएगा। रीजनिंग में जाहिर सी बात है कि 50 रीजनिंग आएगा तो उसमें आपका दिमाग उलझेगा, 2-4 ठो 5 रीजनिंग गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जीएस की बात है, जीएस सबका वैसा ही होता है, ठीक है। अब हम लोग को सेफ स्कोर मालूम चल ही गया आपका, अब कैसे स्ट्रेटेजी अपना देखते हैं। तो हम पढ़ाएंगे भाई मैथ, और आपके इसी चैनल पे मैथ विथ नित्यानंद के साथ मैं नित्यानंद ठाकुर मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैथ के लिए मैं भाई तो पहले स्टार्ट करूँगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग बातें करेंगे। जैसे हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक में देखें तो रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद से डिस्काउंट, CISI और 2D, बस इतना टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो 18 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा यार। इतना टॉपिक पढ़ लेते हो तो 18 क्वेश्चन बन जाएगा। अब 20 की बात है तो यहाँ पे एक आ गया वर्क एंड टाइम, और ट्रेन वाला आ गया एक, बस 20 क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो बस हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, पहले रेशियो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि पहले परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ाएंगे मैथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डेली हम
डेली वीडियो अपलोड कर देंगे। लाइव तो नहीं ले पा रहे हैं हम, लेकिन वीडियो अपलोड कर देंगे डेली, और डेली की डेली आप देखते रहिएगा। कहीं भी हो देखो, कहीं भी हो देखो, एक बार देखो फिर दोबारा हम कुछ टास्क देंगे उसमें, वो कंप्लीट करके कमेंट करना आप लोग, ठीक। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग आगे वीडियो जारी करेंगे अपने नए चैप्टर रेशियो के साथ, ठीक है।